अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मेरी आज की वीडियो उन भाई बहनों के नाम है जो कि बैरून मुल्क काम करते हैं, ख़ास तौर पे गल्फ़ के अंदर काम करते हैं या कहीं पे भी बैरून मुल्क काम करते हैं और अपने कंट्री पैसे भेजते हैं। उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपने जानने वालों में 8 या 10 ऐसे केसेस को जानता हूँ जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बैरून मुल्क काम किया, खूब पैसे भेजे, घर वालों को एंजॉय कराया, उनका लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर किया। लेकिन जब वो रिटायर होके अपने वापस गए, उन्होंने वहाँ पे जाके पाकिस्तान में बिज़नेस किया तो वो फेल हो गए, फ्लॉप हो गए। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। उनके जो बच्चे हैं उन्होंने उनके साथ कोऑपरेट ना किया और एट दी एंड वो दुखों, परेशानियों और बीमारियों के साथ इस दुनिया से 5 या 6 साल और मैक्सिमम 10 सालों के अंदर रुखसत हो गए। इसकी बेसिक रीज़न क्या है? 3-4 रीज़न है, वन बाई वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो रीज़न है वो ये कि यहाँ पे हम कोई भी छोटी मोटी स्किल सीखे, जैसा कि कंप्यूटर स्किल है या ड्राइविंग स्किल है, उसको सीख के हम 3-4 हज़ार रियाल बड़ी आसानी के साथ कमा लेते हैं, जो कि पाकिस्तानी 1.5-2 लाख रुपये बनता है। और उसी लिहाज से हमारे घर वालों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो होता है कि वो 1.5-2 लाख रुपये खर्च करने के आदी होते हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर जाके 1.5-2 लाख रुपए कमाना किसी जॉब से या किसी बिजनेस से एक इंतहाई मुश्किल काम होता है। उसके अलावा दूसरी बात, लिविंग स्टैंडर्ड। यहाँ पे हम जो जिस माहौल में रहते हैं वो एक बहुत अच्छा माहौल है, ज़ाहिर है हर तरह की सहूलतें हैं, 24 आवर AC है, इसके अलावा सेहत की सहूलतें और सब कुछ अवेलेबल है। जबकि पाकिस्तान में ये सिचुएशन नहीं है, लोड शेडिंग है, प्रॉब्लम है इस तरह के, और AC वगैरह आप हो सकता है अफोर्ड ना कर सके जब वहाँ पे शिफ्ट होते हैं। इसके अलावा बिज़नेस करने के लिए जहाँ पे भी हम बिज़नेस करते हैं हमें वहाँ के माहौल का पता होना चाहिए। चूँकि हम 25 से 30 साल बैरून मुल्क गुजार चुके होते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जब हम बिज़नेस करते हैं तो वहाँ के माहौल से हम वाकिफ़ नहीं होते, वहाँ के लोगों के रवैयों से हम वाकिफ़ नहीं होते, और ये सारी सिचुएशन जो है वो हमारे अगेंस्ट चली जाती है। फिर ये होता है कि चूँकि हम बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, और बच्चों को पैसे तो खैर मिलते रहते हैं लेकिन उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिलता, तो वालिद की अदम मौजूदगी की वजह से बच्चे जो है वो अक्सर बिगड़ जाते हैं। अब जैसे ही हम पाकिस्तान जाके वो कोई कारोबार करते हैं, क्योंकि माहौल से वाकिफ़ नहीं होते, हमारे जो बच्चे हैं वो कोऑपरेट नहीं करते, और उसके अलावा चूँकि हम यहाँ के माहौल के आदी होते हैं, यहाँ के आसाइशों के आदी होते हैं, तो वहाँ पे जाके अमूमन हम फेल हो जाते हैं। प्रेशर होता है, घर वालों की तरफ से प्रेशर होता है कि हमें वही 1.5-2 लाख रुपए महीने के मिलते रहें। बिज़नेस करते हैं तो इतनी जल्दी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता कि आपको फ़ौरन ही 1.5-2 लाख रुपए देना शुरू कर दें। उसी तरह से बच्चे भी आपके कोऑपरेट नहीं करते हैं। फिर टेंशन आती है, क्योंकि माहौल चेंज होने की वजह से शुगर आती है, डिप्रेशन आती है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आती हैं, और एंड ये होता है कि बंदा परेशान होकर एक नाकारा हो जाता है या फिर इस दुनिया से अल्लाह ताला को प्यारा हो जाता है। अब इस सिचुएशन से आप बच कैसे सकते हैं, इसका क्या तरीकाकार है? पहला, इसका सेविंग के लिए तो गवर्नमेंट के पास हल है, सोल्यूशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पाकिस्तान है, लेकिन मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि गवर्नमेंट के पास करने के लिए और बहुत ज़्यादा काम है, वो कभी भी हमारे कामों में नहीं आएगी। दूसरा सोल्यूशन आपके पास है, वो ये कि आप जब भी काम शुरू करते हैं तो कोशिश करें अपने पास जितने भी पैसे आपसे बचते हैं, चाहे 100 दिरहम बचता है, 200 बचता है, 500 दिरहम बचता है, जितना भी बचता है, आप स्टॉक एक्सचेंज के साथ काम करें और वहाँ पे जो अच्छी कंपनियाँ हैं, जो प्रॉफिट देने वाली कंपनियाँ हैं, जो अच्छा डिविडेंड सालाना देती हैं, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। आप महीने का 100 रियाल करें, 500 करें, 200 करें, जितने भी हो सकता है आप कोशिश करें उनमें से पैसे बचा के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उनको इन्वेस्ट करें। क्योंकि जब आप थोड़े थोड़े ये पैसे करके इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये डिविडेंड इनका मिलता रहता है सालाना, उसके अलावा ये इनकी प्राइसेस बढ़ती रहती हैं, और जब आप रिटायर्ड होकर 8 या 10 सालों के बाद वापस पाकिस्तान या इंडिया जाएंगे तो एक अच्छी खासी अमाउंट आपके उस अकाउंट के अंदर होगी, जो कि चूँकि वो उसके ऊपर एक मल्टीपल किस्म का आपको प्रॉफिट मिलता है। ना सिर्फ प्राइस बढ़ती है बल्कि बात कंपनियां तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी देती हैं और शेयर की शक्ल में देती हैं। तो आप जब रिटायर होकर जाते हैं तो आपके पास एक अच्छी खासी अमाउंट होती है, तो आपको किसी काम करने की ज़रूरत नहीं होती, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और अच्छे तरीके से रह सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना चाहें तो 100 रुपया या 200 रुपये या 500 रुपया 500 रियाल सॉरी जो महीने का, उससे आप प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकते। लेकिन ये एक बेहतरीन इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप ये काम कर सकते हैं और अपनी रिटायरमेंट की जो लाइफ है वो एंजॉय कर सकते हैं। पाकिस्तान में जाके अपने बच्चों के साथ अच्छे तरीके से रह सकते हैं। उससे आपको पैसे भी महीने मिलते रहेंगे और आप सेहतमंद भी रहेंगे, अच्छे भी रहेंगे और इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। इस सिलसिले में अगर आपको किसी किस्म की कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ इसके अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मैं खुद काम कर रहा हूँ। मैं खुद महीने के महीने जितने मुझसे पैसे बचते हैं 400-500 दिरहम में उसके अंदर इन्वेस्ट करता हूँ और इस तरह से वो उसका एक एक्यूमुलेट होता रहता है और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट उसका मिलता रहता है। तो आप अगर इस सिलसिले में आपको किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई रहनुमाई चाहिए, कैसे अकाउंट ओपन करना है, क्या करना है, तो मैं हाजिर, मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।